हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर 10th क्लास के लिए चैप्टर वाइज वीडियोस डालने स्टार्ट करूंगा, जिसमें आज हम केवल 10th का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। मतलब कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आए हैं। बेसिकली अभी तक हमारे पास ये मार्किंग स्कीम रही है जो हर साल हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आना है। अगर हम देखें तो एक एवरेज मार्किंग स्कीम यही होती है हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि हमारे पास 10th में 5 यूनिट्स है, ठीक है। और क्या होगा, 80 मार्क्स का थ्योरी का चैप्टर आएगा प्लस 20 मार्क्स का आपका सेल्फ असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे जो आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स, जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है। पूरे साल हमने कितना पढ़ा, कैसे क्लास में खुद को परफॉर्म करा, प्रैक्टिकल्स कितने करे, प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स, हमारी नोटबुक एनरिचमेंट के मार्क्स, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स, ये सारे मार्क्स हमें ये 20 मार्क्स मिलेंगे। और 80 मार्क्स ये पूरी ओवरऑल थ्योरी रहेगी। इस थ्योरी पे बेस्ड ही हमारे चैप्टर्स है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे 10th क्लास में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। सेकंड वन इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग। थर्ड वन इज नेचुरल फिनोमेना। फोर्थ वन इज इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड फिफ्थ वन इज नेचुरल रिसोर्सेज। ओवरऑल 5 यूनिट्स के पास अगर हम फर्दर उनको डिवाइड करें तो हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो अगर हम देखेंगे कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें हमारे पास हमारी 5 यूनिट्स है, ठीक है। 5 यूनिट्स हमारी ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स की आती है। और ये इसके अंदर 5 चैप्टर्स हमारे इंक्लूड होते हैं केवल फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, जो 25 मार्क्स के आते हैं। इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन ओवरऑल प्रैक्टिकल बेस्ड है। मतलब जितने ज्यादा हम प्रैक्टिकल्स इन चैप्टर से रिलेटेड करेंगे उतनी ज्यादा हम चीजों को गेन कर पाएंगे, उतनी हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल इंक्रीज होगी और हम आसानी से इनके आंसर्स दे पाएंगे। क्योंकि इस पोर्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही आते हैं। मतलब लैब में हमने कितने प्रैक्टिकल्स करे उससे रिलेटेड, और जितने ज्यादा हम प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज करेंगे उतने ज्यादा हम इन आंसर्स को आसानी से इवेल्युएट कर पाएंगे। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर में हमारे पास 5 चैप्टर्स एनसीईआरटी के आते हैं। ये ओवरऑल केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इस टाइप्स के हम सारे केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और मैक्सिमम इस चैप्टर में से एक तो बैलेंसिंग आती है और दूसरा आता है क्वेश्चन जो अब तक आए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड आती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सिंगल रिएक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। अभी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट। अभी तक हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। लेकिन अब हम उन एसिड बेस सॉल्ट का रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल से, नॉन मेटल से, ठीक है। इसके बाद इस पे बेस्ड भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड ही आते हैं। थर्ड वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डीपली पढ़ेंगे, ताकि हम देख पाए कि कौन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम आते हैं हर बार बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से कम रिएक्टिव है, कौन से एटमॉस्फेयर में आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे कार्बन कंपाउंड पे। कार्बन कंपाउंड पे अभी हम देखेंगे मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड हमारे आसपास है। तो यहाँ पर हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स के रिएक्शन क्या होते हैं, अल्कोहल, हेलो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारी चीजें हम कार्बन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ेंगे। वहीं पर अब आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओवरऑल अगर हम देखें 118 और अब फिलहाल 119 एलिमेंट्स है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, जिसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटेलॉइड्स है, लैंथेनम्स है, एक्टिनॉइड्स है। ये सारी चीजें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, डाउन टू बॉटम हो रहा है या फिर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिड से रिएक्ट होने पे कौन से कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रही है, अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो रही है तो एटम के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5 चैप्टर्स हमारे 25 मार्क्स के, और ये हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये केमिस्ट्री का पोर्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लिविंग,
वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये प्रॉपर पोर्शन है बायोलॉजी का। इस बायोलॉजी के पोर्शन में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितना आप थ्योरीज को स्ट्रांग करोगे उतना इस पोर्शन को, ये लगभग 23 मार्क्स का आएगा। इसमें हमारे 4 चैप्टर्स है। 4 चैप्टर्स में लाइफ प्रोसेस, जैसे लाइफ प्रोसेस में आप पढ़ेंगे डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें आप लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर। इससे आपको पता लगेगा आपके ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं, आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है, आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट मेमोरीज को स्टोर करने के काम में आता है। ये सारी चीजें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर बेसिकली आपने 8th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफी जरूरी भी है हमें जानने के लिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमें आसानी से बता पाएगा कि क्यों हम अपने फादर की तरह लगते हैं, क्यों हम अपनी मदर की तरह लगते हैं, या फिर हम अगर हमारे सिबलिंग्स है तो हम एक जैसे क्यों नजर आते हैं। जीन्स के बारे में बेसिकली हम यहाँ पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले 4 चैप्टर्स बायो के, टोटली बेस्ड ऑन बायोलॉजी, और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। हाँ, 1-2 कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन इस पोर्शन से आ जाते हैं। ये ओवरऑल 23 मार्क्स का हमारे पास आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 3rd यूनिट की, जो है नेचुरल फिनोमिना। सुनने में आसान है, हमें पता है कि फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, और अगर हम बात करें फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, कि नेचर में जो भी हो रहा है, ये लाइट्स ऑन है क्यों है, ये वीडियो बन रही है क्यों बन रही है, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है क्यों पहुंच रही है, ये सारी चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम केवल क्या पढ़ेंगे, हमारे पास 2 चैप्टर्स है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीजें, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, मिरर में कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड वर्ड्स आपने काफी बार 8th क्लास में सुने होंगे, तो आपको इससे आइडिया थोड़ा बहुत होगा। तो और थोड़ा सा डीप स्टडी हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर अपनी आई के बारे में जानेंगे कि आपकी आई प्रॉपर्ली किस तरह से काम करती है, कि हमारी आई के अंदर कॉर्निया का क्या काम है, लेंस का क्या काम है, सिलरी मसल्स का क्या काम है, हमारी आई के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और दूसरा नेचुरल फिनोमेना में, इसमें हम ये पढ़ेंगे आसमान नीला क्यों नजर आता है, सूरज छिपने से पहले और सनसेट और सनराइज के बाद वो लाल नजर क्यों आता है, आसमान सफेद नजर क्यों आता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके 2nd चैप्टर में, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट का भी पोर्शन है इसमें लास्ट में, वो भी हम आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो भाई हमें पता है कि हमारी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना सर्वाइव अब नहीं कर पाएगी इन माय ओपिनियन, और आप सभी जानते हैं कि हम टोटली कितना बेस्ड हो गए इलेक्ट्रिसिटी पे। तो यहाँ पर हम इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहले ये पढ़ेंगे सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। ये सारी चीजें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। इसमें हम जनरेटर पढ़ेंगे, मोटर के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों पोर्शन जिसमें नेचुरल फिनोमेना और इफेक्ट्स ऑफ करंट। नेचुरल फिनोमेना में बेसिकली आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ह्यूमन आई पे आ जाएंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना में आपके न्यूमेरिकल्स उस पे भी आ जाते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे बेस्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, इफेक्ट्स ऑफ करंट में न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें आपको कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, वोल्ट कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ, कभी कभी स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आ जाता है, जनरेटर आ जाता है, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आसानी से कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो इफेक्ट ऑफ करंट का पोर्शन है 13 मार्क्स का आएगा हमारा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो नेचुरल फिनोमेना इसमें मैक्सिमम क्या आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमें अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी हमें अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये जो चैप्टर है
इसमें एक या दो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी 10% लो पे बेस्ड आती है, वो आसानी से आप आराम से कर लेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये जो 3 चैप्टर है जिसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिनके पास पुराने वाली एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास केवल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास 16 चैप्टर है। तो अभी हम 16 चैप्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये 3 चैप्टर्स टोटली थ्योरी बेस्ड है। यहां पर आज तक एक या दो बार ही न्यूमेरिकल्स आए हैं, वो भी 10% लो पर आए, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। और इस पोर्शन को केवल आपको एक ही काम करना है, आपको रीड करना है। आप इसको आसानी से रीड कर पाओगे और इसको आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था यहाँ पर 80 मार्क्स की थ्योरी का। ये 20 मार्क्स मैंने आपको बताया सेल्फ असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे, आपके प्रैक्टिकल बेस्ड मार्क्स रहेंगे, आपके प्रैक्टिकल जो नोटबुक आपकी स्कूल में बनी होगी उस पे बेस्ड मार्क्स रहेंगे। लेकिन ये 80 मार्क्स ओवरऑल ये 15 और 16 चैप्टर्स के, जिसमें जो ये 16 चैप्टर कितने में आ रही है 5 मिनट्स में। सो होप सो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देंगे और आप स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को करते चलेंगे। जब हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन पोर्शन में मैं नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पोर्शन में डालूंगा, और हर एक चैप्टर के नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन पोर्शन में डालूंगा। और मैं हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग उनके न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ जो अभी तक प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आए हैं वो भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।